नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचखंड बासी में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे पवित्र शास्त्रों या पवित्र गीता जी के अनुसार पूर्ण संत कौन है और वह क्या भक्ति साधना प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गीता ज्ञानदाता अर्जुन को किस प्रभु की शरण में जाने को कहता है और उसका नाम क्या है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, आप में से जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने पिछली वीडियो में जाना कि गीता ज्ञानदाता ज्योति निरंजन काल है और वह अपने से अन्य किसी प्रभु की शरण में जाने को कहता है। दर्शकों, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 व 17 में गीता ज्ञानदाता कहता है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष अर्थात प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। तथा इसी अध्याय के 17वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इससे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण परमात्मा अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष, जिसे गीता में क्रमशः नाशवान और अविनाशी पुरुष कहा है, इन दोनों प्रभुओं से अलग है, जिसे वास्तव में पूर्ण परमात्मा कहा जा सकता है। और वही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके हम सभी का धारण पोषण करता है। हमने जाना कि पूरी गीता जी में अर्जुन को केवल और केवल उस एक पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने की ओर संकेत किया गया है। न कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया है और न ही श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपने ही शरण में जाने को कहते हैं, बल्कि गीता का ज्ञान देने वाला काल ब्रह्मा है, जिसे क्षर पुरुष कहा जाता है, और वही अर्जुन को उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाने को कहता है। अब हम जानते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम क्या है। दर्शकों, गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 तथा 10 में गीता ज्ञानदाता कहता है, पुराणमनुशासितारम् अणुरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष कविम अर्थात सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। तथा इसी अध्याय के 10वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यह कविम उस पूर्ण परमात्मा का नाम बताया गया है, जो तीनों लोकों में हमारा धारण पोषण करता है, जिसका पूरा नाम कबीरदेव है, जिसे हम भाषा बदलकर कबीर साहब कहते हैं। रुकिए, यह सुनकर वीडियो को छोड़कर मत जाना। हम आपको आज हमारे पवित्र सदग्रंथों की सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि वास्तव में हमारे सभी संत ग्रंथों में पूर्ण परमात्मा का नाम क्या बताया गया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में बताया गया है, वह परमात्मा कवियः मेधावी है और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, सहनशील है, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। दर्शकों, अभी आपने अपनी आंखों से देखा, ऋग्वेद के इस मूल मंत्र में साफ साफ कबीरदेव लिखा हुआ है, लेकिन अनुवादकर्ता ने गलती करते हुए कबीरदेव को कवि लिखकर इसका अर्थ मेधावी व अन्य जगहों पर सर्वज्ञ कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। आज हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सभी देखकर पढ़ सकते हैं। कबीरदेव का अर्थ कबीरदेव ही बनता है, जो कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके हम सभी का पालन पोषण करता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 26 में बताया गया है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा कवियः सर्वज्ञ अर्थात कबीरदेव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है।
इतना ही नहीं, जिन संतों और महंतों को परमात्मा मिले उन्होंने हमें अपनी अमृतवाणियों में प्रमाण दिए हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी ने बताया है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू वे अब परवरदिगार। वही संत दादू दास जी ने बताया है, कबीर करता आप हैं दूजा नाही कोय, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। वही संत गरीबदास जी महाराज ने बताया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है वो कुल के सृजनहार।